एक घमंडी अपर रैंक जो खुद को भगवान समझता है, एक 14 साल का बच्चा जिसके ब्लड में अनंत शक्ति बह रही है, और मौत के मुहाने पर तैनात एक लव हशीरा। क्या मोइचिरो अपनी चमचमाती नई तलवार से ग्योक्को के घमंड को राख में मिला पाएगा? और क्या तंजीरो को इस नरक से बचाने कोई मसीहा आएगा? चलिए जानते हैं आज के इस रोंगटे कांपने पर मजबूर करने वाले एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हागानेजुका अभी भी पूरी डिटर्मिनेशन के साथ तलवार घिसने में लगा हुआ है। उधर अपर रैंक 5 ग्योक्को मोइचिरो को चिढ़ाते हुए कहता है, तुम मुझे अंडरस्टिमेट मत करो। वैसे मैं तुम्हें अंडरस्टिमेट नहीं कर रहा, बस सच कह रहा हूँ। तुम मेरे हाथों बहुत जल्द मरने वाले हो। इस वक्त मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा, पर तुम तो सिर्फ 10 या 11 साल ही जिए हो। मोइचिरो बिना किसी डर के शांत आवाज में कहता है, पर यह सच है कि मुझे तुम्हारे बारे में एक भी ऐसी चीज याद नहीं जिसकी वजह से मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करूं। जिस तरह तुम दिखते हो और जैसी बातें करते हो वो बिल्कुल बेकार है। तुम बहुत ज्यादा अनकल्चर्ड और गरीब हो। यह सुनते ही ग्योक्को गुस्से से तमतमा उठता है और चिल्लाता है, तुम्हें तो पता ही नहीं है कि मैं कितना खूबसूरत हूं। तुम्हें ब्यूटी समझाना किसी अनपढ़ गटर के कीड़े को किताब दिखाने के बराबर है। मोइचिरो मुस्कुराकर तुरंत पलटवार करता है, और यहां तो तुम खुद हो जो बिल्कुल एक गटर के कीड़े जैसे लग रहे हो। ग्योक्को गुस्से में चीखता है, चुप कर जाओ गटर के कीड़े, तुम्हारा वो छोटा सा ब्लड मेरे गले तक कभी नहीं पहुंच सकता। मोइचिरो कहता है, तुम गलत हो। ये ब्लड 1 मिनट पहले ही तुम्हारे गले के पास से गुजरा है, और तुम्हारी ये छोटी सी सुइयां मुझे कभी नहीं रोक सकती। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी ये बेकार बातें मुझे उकसा सकती हैं? मोइचिरो ग्योक्को के मटके को घूरते हुए कहता है, मैं तो ये सोच रहा हूं कि क्या उस वास मटके की शेप खराब हो चुकी है। ये वास मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। पता नहीं किस बेकार आदमी ने इसे बनाया है। ये ग्योक्को के आर्ट की सबसे बड़ी थी बेइज्जती थी। वह गुस्से से पागल हो जाता है और चिल्लाता है, ये इसलिए है क्योंकि तुम्हारी आंखें खराब हो चुकी हैं। वह तुरंत अपनी ब्लड डीमन आर्ट से मोइचिरो पर हमला करता है। ये 10,000 जहरीली मछलियां तुम्हारी हड्डियों तक को चबा जाएंगी। मोइचिरो हवा में उछलता है। मिस्ट ब्रीडिंग, 6th फॉर्म, लूनर डिस्पर्सल। वह एक ही पल में सारी मछलियों के हिस्से हिस्से कर देता है। ग्योक्को हैरान रह जाता है, इसने उन सभी फिश को काट दिया। ये इतनी तेज स्पीड से कैसे हमला कर रहा है? लेकिन ग्योक्को हंसते हुए कहता है, जब इन मछलियों को काटा जाता है तो ये गायब होने से पहले एक ऐसा खतरनाक जहर फेंकती हैं जिसे जो भी छूता है वो उसी वक्त मर जाता है। मोइचिरो बिना रुके हवा में घूमता है। मिस्ट ब्रीडिंग, 3rd फॉर्म, स्कैटरिंग, मिस्ट स्प्लैश। वह अपने रोटेशन मूव से उस सारे जहर को दूर फेंक देता है और सीधा ग्योक्को पर हमला करता है। ग्योक्को अपनी कैंचुअल स्किन त्याग कर वहां से गायब हो जाता है और एक शाख पर जा बैठता है। मोइचिरो ताना मारता है, क्या तुम बार बार ऊपर आना बंद करोगे? ग्योक्को कहता है, चलो अब मैं तुम्हें अपनी असली फॉर्म दिखाता हूँ। तुम तीसरे ऐसे पर्सन होगे जिसे मैंने यह रूप दिखाया है। मोइचिरो ठंडे अंदाज में कहता है, तो क्या अब कुछ देखना बाकी रह गया है? ग्योक्को अपनी पूरी ताकत आजाद करता है, जिससे उसकी बॉडी बेहद चमकदार और फ्लेक्सिबल स्केल्स से ढक जाती है। वह चिल्लाता है, जब मैं सीरियस हो जाता हूं तो मेरे हाथों से बचना इम्पॉसिबल है। यह रूप ट्रांसपेरेंट डायमंड से भी ज्यादा स्ट्रांग है। इस परफेक्ट और ब्यूटीफुल फॉर्म के आगे अपने घुटने टेको। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। ग्योक्को चिढ़ते हुए कहता है, कुछ तो कहो डीमन स्लेयर। मोइचिरो कहता है, तुमने ही तो मुझे चुप रहने के लिए कहा था, और वैसे भी मैं इस फॉर्म को देखकर बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ। गुस्से में ग्योक्को मोइचिरो पर झपटता है, पर मोइचिरो बड़े आराम से उसके हमले को डॉज करके खुद शाख पर चला जाता है। ग्योक्को कहता है, अभी तो तुमने मुझे ऊपर आने से मना किया था। मोइचिरो कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम इतने बदबूदार हो कि मेरा नाक इसे हैंडल ही नहीं कर पा रहा। ग्योक्को हंसकर कहता है, मेरे ये हाथ जिसको भी टच करेंगे वो एक फिशमैन कन्वर्ट हो जाएगा। मेरी स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी का कोई मुकाबला नहीं है। क्या तुम्हें डर लग रहा है बच्चे? मोइचिरो स्माइल करते हुए कहता है, इससे कोई असर नहीं होता कि तुम्हारे अटैक कितने स्ट्रांग हैं। अगर वो हिट ही नहीं करेंगे तो वो किसी काम के नहीं है। उसी पल मोइचिरो को अपना पास्ट याद आता है।
उसे याद आता है कि कैसे उसके भाई की लाश पर कीड़े रेंग रहे थे और वह खुद भी मरने वाला था। तभी मास्टर की वाइफ ने आकर उसकी जान बचाई थी। मुइचिरो सोचता है, भले ही मेरी मेमोरीज चली गई थी, पर मेरी बॉडी को वो गुस्सा मरते दम तक याद था। और यही रीजन था कि मैंने अपने आप को तब तक ट्रेन किया जब तक कि मेरी बॉडी से खून नहीं निकलने लगा। ग्योक्को चिल्लाता है, तैयार हो जाओ, और वह पागलों की तरह मुइचिरो पर वार करने लगता है। वह कहता है, मेरे मूव्स कुदरत के किसी रूल को नहीं मानते। मेरी मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। बताओ, मैं तुम्हारी बॉडी को कैसा बनाऊं? क्या तुम्हारे सर की जगह एक फिश का सर लगा दूं? तभी मुइचिरो अपनी अल्टीमेट फॉर्म यूज करता है, मिस्ट ब्रीडिंग, 7th फॉर्म, ऑब्स्क्योरिंग मिस्ट। पूरे मैदान में घना कोहरा छा जाता है और मुइचिरो पूरी तरह गायब हो जाता है। ग्योक्को घबराकर उसे ढूंढने लगता है। यह कहाँ गायब हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे यह खुद ही मिस्ट में कन्वर्ट हो गया है। तभी कोहरे के पीछे से मुइचिरो की शांत आवाज आती है, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम ही एक ऐसे हो जो आज से पहले कभी सीरियस नहीं हुआ? और जूश, मुइचिरो एक ही झटके में अपर रैंक 5 ग्योक्को का गला तन से अलग कर देता है। ग्योक्को का कटा हुआ सिर जमीन पर गिरता है और वह शौक में सोचता है, क्या मैं मारा गया? क्या मेरे जैसा वंडरफुल डीमन एक बच्चे से हार गया? मुइचिरो कहता है, तो अब मर जाओ और कभी दोबारा जन्म मत लेना। ग्योक्को मरते मरते भी चिल्लाता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम एक कचरा हो और मैंने तुम जैसी बेकार जिंदगियों को एक बार ही आर्ट में बदला है। मुइचिरो गुस्से में अपनी तलवार से ग्योक्को के सिर के अनेक टुकड़े कर देता है और कहता है, बहुत हो गया, अब नरक में जाओ। ग्योक्को के खत्म होते ही मुइचिरो को मास्टर की कही बात याद आती है कि जब तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा तब तुम बहुत ताकतवर बन जाओगे। मुइचिरो सोचता है, जैसे ही मुझे सब कुछ याद आया मेरी हेसिटेशन और फ्रस्ट्रेशन गायब हो गई। तभी कानामोरी भागकर उसके पास आता है। थैंक यू मुइचिरो, क्या आप ठीक हैं? मुइचिरो कांपते हुए कहता है, मुझे जल्द से जल्द तंजीरो और उसकी बहन के पास जाना होगा। पर अत्यधिक थकान और जहर के कारण मुइचिरो वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर जाता है। तभी वहां छोटा कोतेत्सु आता है। कानामोरी रोते हुए कहता है, कोतेत्सु, तुम जिंदा हो? कोतेत्सु कहता है, हाँ, मैं जिंदा हूं। वो जो तलवार का गॉड हिल्टगार्ड तंजीरो ने मुझे अपनी न्यू स्वॉर्ड में लगाने के लिए दिया था, उसने मेरे पेट पर हुए वार को झेल लिया और मैं बच गया। उस फ्लेम हिल्ट को देखकर मुइचिरो को फ्लेम हशीरा रेंगोकू की याद आ जाती है और आसमान में उसे अपने माता पिता और भाई की आत्मा मुस्कुराती हुई दिखती है। उसका भाई युइचिरो कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया मुइचिरो। मुइचिरो की आंखों से आंसू निकल आते हैं। दृश्य बदलता है और हम तंजीरो की लड़ाई में वापस आते हैं, जो उस विशाल वुडन ड्रैगन के साथ अकेले जंग कर रहा है। तंजीरो सोचता है, इस ड्रैगन के पास 5 सिर हैं और यह एक लिमिट तक ही स्ट्रेच हो सकता है। तभी वह ड्रैगन एक भयानक साउंड वेव निकालता है, जिससे तंजीरो के कान के पर्दे फट जाते हैं और वह दूर जा गिरता है। वह ड्रैगन नेजुको और गैन्या पर भी हमला करने लगता है। तंजीरो दर्द से कराहते हुए सोचता है, मेरे कान फट चुके हैं, मुझे जल्दी उठना होगा। जैसे ही तंजीरो बचने की कोशिश करता है, उसके पैर पर गहरी चोट लग जाती है। वह ड्रैगन अचानक बिजली बरसाने लगता है। तंजीरो समझ जाता है कि यह नया डीमन जो हाकुतेन उन चारों डीमंस की एबिलिटी को एक साथ यूज कर सकता है और इसकी पावर कई गुना ज्यादा है। तंजीरो के पास सांस लेने का भी वक्त नहीं होता। वह खुद को रिकवर करने के लिए थोड़ा दूर भागने की कोशिश करता है, पर वह ड्रैगन अपने शरीर को और ज्यादा स्ट्रेच करके तंजीरो को दबोच लेता है और सीधे अपने मुंह में निकल जाता है। नेजुको और गैन्या यह देखकर हैरान रह जाते हैं। ड्रैगन के मुंह के अंदर तंजीरो की हड्डियां चबाने की आवाज आती है और वह डीमन मुस्कुराकर कहता है, अब यह तुम्हारा अंत है। लेकिन तभी बूम, आसमान से बिजली की तरह कोई चमकती हुई तलवार आती है और पलक झपकाते ही उस ड्रैगन के परखच्चे उड़ा देती है। वह कोई और नहीं, हमारी लव हशीरा मित्सुरी कानरोजी है। वह तंजीरो को अपनी गोदी में बचाकर चिल्लाती है,
मुझे माफ कर देना तंजीरो, मैं थोड़ी लेट हो गई यातन। अब तुम रेस्ट करो, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तंजीरो के कान सुन्न हो चुके हैं। उसे समझ नहीं आता कि मित्सुरी क्या कह रही है। मित्सुरी मुस्कुराकर कहती है, तुम चिंता मत करो। और वह अपनी रिबन जैसी फ्लेक्सिबल तलवार हवा में लहराते हुए सीधे उन खौफनाक ड्रैगन्स की तरफ बढ़ने लगती है। वह एक ही झटके में एक ड्रैगन का मुंह दबाकर उसे बाकी ड्रैगन्स के साथ जमीन पर पटक देती है और उस मुख्य डीमन की तरफ गुस्से में कदम बढ़ाती है। और इसी महा ट्विस्ट और एक्शन के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मुइचिरो की यह शानदार जीत और लव हशीरा की यह धमाकेदार एंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल कहानी एनिमे की को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि आप अगला एपिसोड मिस न कर पाओ। मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।